PYC हिंदू स्टेडियममध्ये आपण आहोत. या ठिकाणी गोटेकची बैठक झालेली आहे. या गोटेकच्या बैठकीमध्ये येणाऱ्या गौरक्षणासाठी म्हणजे काय नियोजन करण्यात आलेले आहे. वल्लभभाई कटोरिया आपल्यासोबत आहेत. ते 4 वेळा प्रेसिडेंट राहिलेले आहेत. त्यांच्याशी आपण बातचीत करूयात. नमस्ते, हिंदुस्तान माझा में आपका स्वागत है। अभी जो सम्मेलन आपने रखा है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हो? आप 4 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं गोटेक के, और आप गौरक्षक के लिए, गौ माता के लिए क्या नई सुविधाएं लेकर आए, क्या महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं? जी, गौटेक जो अभी पुणे में 20, 21, 22, 23 मार्च को होने वाला है, उसमें सही में हम सब गौ माता के लिए जो चिंतित है, गौ रक्षा होनी चाहिए, एक भी गौ माता कटनी नहीं चाहिए। गौ माता की बात करते पूरा गौवंश, गौ, गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी और सांड भी आ जाते हैं, तो उनका सही तरीके से समझने का एक प्रयास, उनकी उपयोगिता के आधार पर यानी कि स्वास्थ्य दिखाएंगे और जनता को, गोपालक को, किसान को, गौ रखने वालों को, तब वो गाय को पालेगा। और उसके लिए गाय के दूध, गौमूत्र और गोबर और उनकी गाय की जो वंशज आते हैं, प्रोजनी बढ़ती, उनसे कितनी इनकम होती है, उनके आधार पर उनका माइंड सेट चेंज करवाने का काम, उनको सही में गौ रक्षा का एक संकल्प करवाने का काम, ये अपने गौटेक के माध्यम से समाज में प्रसार करने का एक हमारा उद्देश्य है। इसीलिए ये गौटेक रखा गया। इस गौटेक, जैसे कि एक आपने बोला है कि एक कुंभ मेला जैसा एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, किस किस स्तर के लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया है? जी, यहाँ एक ऐसा होलिस्टिक यानी कि सर्वांगीण रूप से गौ माता को समझने का प्रयास है कि बच्चे आएंगे तो वहाँ पोस्टर स्पर्धा, वहाँ देखेंगे पूरी गौ प्रदर्शनी, तो उनके बारे में गाय की उपयोगिता, गाय का दूध की उपयोगिता, घी की, गौ माता की कौन कौन सी प्रोजनी है, पूरे देश भारतीय गाय का क्या डिफरेंस है अपनी विदेशी गाय से, तो वो जानकारी मिलेगी उनको वहाँ सेमिनार के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से। फिर युवा आएंगे तो कॉलेज में पढ़ने वालों को लगेगा कि मुझे कौन सा गाय आधारित मैं उद्यम कर सकता हूँ भविष्य में। मैं किसान का बेटा हूँ, BA बना किया है, BCom किया है, मेरे गांव में 30 एकड़ जमीन है, और मैं क्यों गांव शहर में आकर के 10,000 में नौकरी करूं, मैं अपने गांव में जाकर के क्यों गौ आधारित बिजनेस न शुरू करूं। ये माइंडसेट वहाँ चेंज होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है तो कहें कि चलो हम हमारा वर्टिकल एक नया आयाम शुरू करें, एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस गौ आधारित, गाय के गोबर गौमूत्र का शुरू करके इनकम करे। साइंटिस्ट है तो साइंस के बारे में सोचेगा कि क्या रिसर्च करके मैं अपनी नई पैटर्न बनाऊं। पॉलिटिशियंस है तो नीति निर्माता के रूप में बनेंगे कि कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी गोटेक से जुड़ने के लिए आप क्या आह्वान करेंगे? मैं समाज के हर तबके के लोगों को आह्वान करता हूं कि आप जरूर एक दिन निकाल करके, कम से कम आप आएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप 4-5 घंटा वहाँ रहेंगे ही, गाय माता को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग वहाँ होगा कि आप एक एक स्टॉल पर रुकेंगे, देखेंगे कि और मन में भाव जागेगा कि सही बात है, गौ माता के सम्मान को, गौ माता की रक्षा के लिए ये मैं भी कर सकता हूँ। तो हर एक इंसान को वहाँ गौ माता की रक्षा के लिए कोई न कोई बिंदु तो मिल ही जाएगा, ताकि उस बिंदु के आधार पर वो संकल्प करेगा कि यस जरूर मैं गौ माता से जुड़ूंगा। ये जो हमारा भाव है वो वहाँ सब लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ सब लोग को आना चाहिए। 20 मार्च से 23 मार्च तक एक सम्मेलन रखा है आपने। 20, 21, 22, 23 4 दिन सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम को 7 बजे तक एंट्री रहेगी। लोग आएंगे, जाएंगे, वहाँ प्रदर्शनी देखेंगे, सेमिनार सम्मेलन है उनमें पढ़ेंगे, उनका सुनेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक दो लोगों सेल्फी लेंगे गौ माता के, वहाँ गौ माता की प्रदर्शनी है, सेल्फी तो सेल्फी लेंगे। वहाँ गौ गायत्री यज्ञ हो रहा होगा तो उसमें भी आहुति दे पाएंगे। यहाँ गाय की प्रोडक्ट दिए, गोबर के, गोमूत्र से बनने वाली एक डेमो प्रोडक्शन का एक लाइव डेमो रखा है तो वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि हर प्रकार के लोगों को कोई न कोई इंटरेस्टिंग बात वहाँ देखने, सुनने और अपने अमल में करने के लिए मिलेगी। हमारे साथ थे वल्लभ भाई कटोरिया, जो गोटेक के 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र की जनता को इन्होंने आह्वान किया है कि गौ रक्षक के लिए, गौ माता के लिए, हमारे माता की धरती के लिए एक बार सभी ने एक बार जरूर आना चाहिए। ये बहुत बड़ा सम्मेलन है, एक भाग्य का विषय लेकर ये यहाँ पे आए हैं। इनका महत्व आप जानिए और इसमें सहभागी हुई है। हिंदुस्तान माझा, पंढरीनाथ पाटील, पुणे।